अभी जब आप आए थे, हम मिले थे, तो आपने मिलते ही मुझे बोला था राधे राधे। जी। ये जो मतलब बाकी का तो नहीं पता, लेकिन ये शब्द हैं बहुत ही प्यारे हैं। कानों में पड़ते ही आप अपने आप से जैसे जय श्री राम बोलते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि किसी धर्म को प्रोपोगेट करते, जब दो लोग आपस में एक दूसरे को नमस्ते करते हैं, वेलकम करते हैं, तो वैसे होता है। खैर, मैं राधे राधे की बात करती हूँ। मुझे लगता है कि भगवान की भी, मैंने बोला था आपसे कि भगवान को लेकर के भी हम इस इंटरव्यू में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले राधा जी के बारे में बात करते हैं। कृष्ण जी के बारे में सब लोग जानते हैं, और मेरे कई सारे इंटरव्यूज़ भी कृष्ण जी को सेंट्रिक रख करके हुए हैं। लेकिन अगर मैं राधा जी के बारे में जानना चाहूँ कि राधा जी हैं कौन, क्या हैं, और उनका अस्तित्व कितना स्ट्रॉन्ग है, और क्यों हम राधे राधे करते हैं? देखिए, जैसा आपने पहली बात तो कही, ये शब्द ही बहुत मीठा है। हमारे ब्रज में कहते हैं, वृंदावन में, कि मिश्री सो मीठो नाम हमारी राधा रानी को। तो जैसे मिश्री आदमी खाता है ना, तो मिठास से एकदम भर जाता है। तो वैसे ही श्री राधा रानी का नाम है। और जब वो कह के आप किसी से पहली बार मिलते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक जो मिठास है, जो कनेक्शन है, वो आई थिंक अपने आप बिल्ड हो जाता है। इसलिए हमारे ब्रज में यही परंपरा है। कोई भी ब्रज में आपको जय श्री कृष्ण या जय सिया राम ये सब कहता नज़र नहीं आएगा। जो भी मिलेगा राधे राधे, राधे श्याम, इस नाम से पुकारा जाता है। अब राधा रानी कौन थी और क्यों लोग नहीं जानते उनके बारे में? पहला तो मुझे लगता है कि वो तत्व इतना ऊंचा है कि वहाँ तक सब पहुँच नहीं पाते, वहाँ तक सबका पहुँचना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर कृष्ण भगवान से भी पूछा जाए कि आप राधा रानी का तत्व बताओ, तो वो भी हाथ खड़े कर देंगे कि ये मेरे भी बस की बात नहीं है। तो आम इंसान तो छोड़ ही दीजिए। हमारे ब्रज में कहते हैं शिव, सनकादिक, नारद, ब्रह्मा सब श्री राधा रानी की आराधना करते हैं। अब कौन थी उसके बहुत रीज़न, बहुत सारे तात्विक चर्चाएं, शास्त्रीय चर्चाएं हो सकती है, बट एक सिंपल सी बात में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, सारी दुनिया कृष्ण को भजती है। कृष्ण के मन में आया कि मैं क्या करूं, मैं किसको भजूं, क्योंकि मेरे पास भी एक ऐसा केंद्र होना चाहिए कि जब मैं बैठूं, आंख बंद करूं और मैं किसी को याद कर सकूं, किसी का ध्यान कर सकूं। अब मुझसे ऊपर तो कोई है नहीं। तो कृष्ण का ही, भगवान कृष्ण ने अपनी आराधना के लिए, आराध्यते इति राधा, यानी जिनको श्री कृष्ण आराधते हैं, अपनी आराधना के लिए उन्होंने अपना ही एक उच्च स्वरूप प्रकट किया, अपने से थोड़ा हायर पोजीशन पर, और उन्हीं का नाम श्री राधा है। तो अब जब कृष्ण का मन करता है कि मैं किसी के लिए रोऊं, किसी को याद करूं, जैसे हम भगवान के लिए कभी रोते हैं, कभी उनको पुकारते हैं, तो वैसे अब कृष्ण का ही एक स्वरूप है श्री राधा, जहाँ कृष्ण ब्रज में श्री राधा रानी को बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, मना रहे हैं। तो अब इसलिए फिर ब्रज में कहते हैं कृष्ण से भी बड़ी है श्री राधा रानी, क्योंकि कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं। बस दोनों अंतर कोई नहीं है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति अपनी दो स्वरूप बना लेता है, तो है तो वही, कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है। और ऐसा अनेक बार उन्होंने लीलाओं में दिखाया है कि जब मन किया तो कृष्ण राधा बन गई, राधा कृष्ण बन गए। तो एक आत्मा द्वि देहधारी, श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है आत्मा एक थी, तो उन्होंने अपना रस बढ़ाने के लिए दो अलग अलग शेप, आकृति बना के राधा और कृष्ण बन गए।